सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ आप मेरे अल्टरनेट चैनल करियर मास्टर में देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक, उस चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यह खास वीडियो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी MGCUB मोतिहारी बिहार के ऑनलाइन एप्लीकेशन के संबंध में। हालांकि मैंने ऑलरेडी प्रोसेस शेयर किया था आपसे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। मैं पेमेंट प्रोसेस को मैंने शेयर नहीं किया था लास्ट वीडियो में, इसलिए आपके लगातार सवाल आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि अभी तक 31 जुलाई 2020 है। आप MGCUB की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं 31 जुलाई तक। तो आप देर ना करें, जाएं, विजिट करें, अप्लाई करें अपने मनपसंद के कोर्स में, UG लेवल, PG लेवल या फिर MPhil PhD में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपके मोबाइल पर सही समय पर पहुंच जाए। वापस आते हैं कि कैसे करेंगे ऑनलाइन अप्लाई, क्या क्या प्रक्रिया है। ये सारी बातें मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आखिर तक देखिए, बीच में छोड़ कर ना जाएं, वरना फिर आपके दिमाग में जो सवाल हैं उठते रहेंगे कि कैसे नाम भरना है, कैसे डिग्री की डिटेल्स भरनी है, गैप सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखना है, और लास्ट में पेमेंट कैसे करना है और कैसे एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। ये सारी बातें मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आगे आप ध्यान से देखिए। साथ ही साथ आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.mgcub.ac.in पर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आप देख सकते हैं प्रॉस्पेक्टस 2020-21 एडमिशन नोटिस न्यू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज पर चले जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस, कौन कौन सी कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil PhD। तो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया को जानते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है। अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप साइन अप कीजिए। साइन अप के लिए आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो साइन अप के पेज में जा सकते हैं। आगे जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है स्लाइड्स की मदद से। सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार यूजर मैनुअल फॉर एडमिशन पोर्टल। बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्म फिलिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द प्रॉस्पेक्टस 2020-21। इस लिंक से आपको प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है। साथ ही साथ ये भी लिंक है, ये दोनों लिंक को आप डाउनलोड कर लें एंड केयरफुली रीड द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी डिटेल्स, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। इस प्रक्रिया को करने के बाद आप नीचे देखिए क्या क्या आपको तैयार रखना है। Before proceeding for filling the form online, the applicant must have the following: scanned photograph less than 150 KB, इससे छोटी आपकी तस्वीर होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर लेस देन 150 KB। आप कोशिश करें कि स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर इसी साइज के ऑलमोस्ट हो, 149 हो, उससे ज़्यादा ना हो। वह 0 KB, 5 KB, 2 KB भी ना हो। कीप योर मार्कशीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, परसेंटेज एक्सेट्रा। यार मार्कशीट को आप रखें वहाँ परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, और आप चाहें तो पास में ही एक कैलकुलेटर भी रख सकते हैं। फी कैन बी पेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। किससे आप फी पेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, मास्टर वीजा कार्ड से, डेबिट कार्ड, मास्टर वीजा, रुपे, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं। फॉर एनी प्रॉब्लम और क्वेरी रिलेटेड टू एडमिशन प्लीज राइट अस एट admissions@mgcub.ac.in। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप admissions@mgcub.ac.in पर आप कांटेक्ट करें। लॉगिन पेज में चलते हैं, आगे क्या है लॉगिन पेज में। ये लॉगिन पेज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ जाकर आपको क्या क्या पहले डाउनलोड करना है। एडमिशन नोटिस को आप डाउनलोड कर लें, एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, और प्रॉस्पेक्टस को तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर एक बार पढ़ ही लें। क्लोजिंग ऑफ लिंक फॉर सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2020 फ्राइडे। आप यहाँ पे यूजर नेम
पासवर्ड को चूज कीजिए। आप सबसे पहले कोई यूजर नेम चूज कीजिए, पासवर्ड चूज कीजिए, फिर कैप्चा एंटर कीजिए। अगर आप भूल गए हैं तो आप दोबारा से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक नई कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो साइन अप करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आफ्टर द फर्स्ट लॉगिन विथ टेम्पररी पासवर्ड यूजर विल बी आस्क्ड फॉर चेंज पासवर्ड। आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। पहली लॉगिन करेंगे, एक पासवर्ड जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, जो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर जाएगा। उस पासवर्ड को आप यहाँ एंटर करें। एंटर करने के बाद एक नया पासवर्ड आप चूज करें, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करें। कैप्चा एंटर करने के बाद आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2020-21 कॉमन फॉर्म है सबके लिए। आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं दिखेगा ऑनलाइन। यहाँ नाम आपको भरना है 10th की सर्टिफिकेट के हिसाब से, जो भी नाम है आपका करेक्ट नाम। ईमेल आईडी आपको देनी है, जो ईमेल आईडी आप यूज करेंगे फर्दर भी और अभी भी, उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर करें, फिर आप मोबाइल नंबर को दोबारा एंटर करें। इसको एंटर करने के बाद कंफर्म करने को इसलिए कहा जाता है कहीं आप गलत मोबाइल नंबर तो एंटर नहीं कर रहे हैं। फिर आपको अपना सेक्स देना है, मेल, फीमेल और अदर्स। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को चूज कर ड्रॉप डाउन से आपको यहाँ फिल करना है। नेशनलिटी आप भारत के हैं तो इंडियन चूज करना है, अदर कंट्री के हैं तो अदर कंट्री लिखना है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। आगे आपको मिलेगी एग्जामिनेशन सेंटर्स लिस्ट। एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट मतलब MGCUB के एग्जाम्स होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स को आप फिल करेंगे। एग्जामिनेशन फी क्या है, लिस्ट ऑफ यूजी पीजी प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज। आगे आपको ये सारी प्रक्रिया दिखेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, जब आपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फर्दर आपको प्रोसेस दिखेगा प्रोफाइल। आपको अपना प्रोफाइल जनरेट करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। After login, user will come to MGCUB admission form dashboard, which will have 3 sections. इसमें 3 sections मिलेंगे आपको, प्रोफाइल, कोर्स एंड पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखिए, जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तभी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पहले आपको प्रोफाइल फिल करना ही है। देख सकते हैं यहाँ डायग्राम से दिखाया गया है, चार्ट में दिखाया गया, प्रोफाइल एरो, कोर्स एंड पेमेंट एरो, एप्लीकेशन फॉर्म। फ्लो ऑफ फिलिंग द एडमिशन फॉर्म यही है, इसको आप याद रखें। सबसे पहले आप क्लिक करें प्रोफाइल सेक्शन में। फर्स्ट क्लिक ऑन प्रोफाइल सेक्शन। दिस विल अलाउ यूजर टू एंड हिज हर बेसिक डिटेल्स, नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं आप, जैसे कि महेश, डेट ऑफ बर्थ 1/7/2020, कंट्री इंडिया, स्टेट गुजरात, सिटी नाडियाड, गुजरात के नाडियाड शहर से हैं जो। फादर्स नेम जो भी है आपका वो आप भरें, मदर्स नेम भरें। टेलीफोन नंबर जो आप देंगे वो टेलीफोन नंबर भरें। अगर आपके पास टेलीफोन नहीं है तो आप मोबाइल नंबर 2 यूज कर सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी अपनी दें जो आपने ईमेल आईडी यूज किया है। रिलीजन लिखें, नेशनलिटी लिखें, फिर रिलीजन लिखें, सेक्स लिखें, कैटेगरी लिखें, मैरिटल स्टेटस लिखें। इसके बाद आपको ये टिक करना होगा, द कैंडिडेट अप्लाइंग टू क्लेम बेनिफिट ऑफ ओबीसी कैटेगरी हैज टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी कैटेगरी इशूड नॉट लेटर देन 180 डेज, यानी 6 महीने पहले तक का काम कर सकता है सर्टिफिकेट। उससे पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। इससे 6 महीने पहले तक की अगर आपका वो सर्टिफिकेट इशूड है तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। 1 साल पुराना है, उससे ज़्यादा है, सपोज 188 डेज है, 189 डेज है, 200 डेज है, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रिसीट ऑफ एडमिशन failing which the candidate shall not be considered for admission under OBC category. Admission to all programs shall be made on the basis of marks scored in common national level entrance examination to be conducted by the university or by a score of a test conducted by any recognized national testing agency, that is JEE Main, or by any other mechanism adopted by the university. यहाँ आपको क्लिक करना है I have read eligibility criteria other requirements before submitting the application form. यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू अमेंड, रीनेम, रिफ्रेम और कैंसिल इफ रिक्वायर्ड विद रिगार्ड टू एडमिशन पॉलिसी। नीचे स्क्रॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, परमानेंट एड्रेस, ये सारे फील्ड भरने हैं आपको। नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड यहाँ पे सेम सिमिलरली आपको भरना है। आपकी इनकम कितनी है आपकी फैमिली की, आपको वो लिखना है, उसका सेव करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना, आफ्टर एंटरिंग ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स क्लिक सेव।
सेव करने के बाद फिर आप आगे बढ़ें। आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सक्सेस ओके, क्लिक ओके, देन कम टू MGCUB एडमिशन डैशबोर्ड बाय क्लिकिंग MGCUB एडमिशन होम ऑन टॉप राइट ऑफ द पेज। पेज के ऊपर में आपको MGCUB एडमिशन होम पे जाना है। ये आप देख सकते हैं प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई। आपको कोर्स एंड पेमेंट करना है। क्लिक ऑन कोर्स एंड पेमेंट सेक्शन। यहाँ पे आपको चूज करना है किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ए एप्लीकेंट कैन पे फॉर मैक्सिमम 4 प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी कोर्सेज एज पर हिज हर चॉइस, मेक द लिमिटेशन ऑफ 4 सिलेक्शन। यानी आप एक साथ 4 कोर्सेज का अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि प्रोग्राम लेवल डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी PhD, प्रोग्राम ने PhD इन सोशल वर्क। आप ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड करते रहें, आपकी फी बढ़ जाएगी। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन बट गेटिंग एरर देन प्रेस Ctrl+ F5 बिफोर नेक्स्ट ट्राई। अगर प्रॉब्लम है तो आप Ctrl+ F5 करें तो आपको फिर से दोबारा ट्राई करने का मौका मिलेगा। Select course and click continue. If user want to apply more programs of study course as per his her eligibility, then click on apply for more posts/programs. Select other programs of study courses and click continue. Continue आप करें। इसके बाद आपको ये पेमेंट पेज पे ले जाएगा। इट विल टेक यूजर टू पेमेंट समरी पेज। आप देख सकते हैं नेम आपका दिखा रहा है, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, सेक्स, ईमेल, फी। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम लेवल एक कोर्स के लिए अप्लाई किया है, या फी आ रही है, आप पे नाउ कर दें। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन पे ऑप्शन, सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। महात्मा ये कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, जिस कार्ड से करेंगे कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। UPI से करेंगे तो UPI को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट आपकी सबमिट हो रही है। पेमेंट अगर सक्सेस हो जाएगी तो क्लिक बैक और MGCUB एडमिशन होम ऑन टॉप राइट ऑफ द पेज। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट दिस द थर्ड सेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इनेबल्ड। अब कोर्स एंड पेमेंट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का टैब इनेबल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया, पहले ये ग्रीन नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको भरना है कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देंगे, आपको चॉइस देना है। एग्जामिनेशन सेंटर गुवाहाटी पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, 5 प्रेफरेंस आप देख सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करें आप। इसके बाद आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ देनी है। एकेडमिक रिकॉर्ड देना स्टार्टिंग फ्रॉम 10th, उसके बाद 10+2, फिर बैचलर्स डिग्री। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 तो देना पड़ेगा आपको। अगर आप PG लेवल के कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आपके डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। वहीं अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें, आपने MPhil किया हुआ तो MPhil की भी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। वहीं PhD के लिए आपको मास्टर डिग्री की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई गैप किया है तो वो गैप का ड्यूरेशन आपको देना होगा, क्या वजह है, मेडिकल इश्यू है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। कब से कब तक आपने गैप किया वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगर सपोज आपने 10th के बाद 1 साल का गैप किया है तो वो लिखना पड़ेगा, ड्यूरेशन क्या रीज़न था वो आप लिखें। वहीं अगर आपने 12th के बाद अगर कुछ गैप किया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद गैप किया है तो यहाँ रीज़न दे सकते हैं। इसी तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप की कुछ भी मिला है आपको तो आप लिख दें, अगर नहीं मिला है तो नील लिखें, नो लिखें। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लिए, अगर इस तरह का ऑप्शन है तो वो लिख सकते हैं आप। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आखिर में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने कहा जाएगा। साइज आपको मैंने पहले ही बताया 150 KB से कम होनी चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, को आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करें। फिर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, अंडरटेकिंग आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं तो वो इसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको हर जगह टिक करना है, आई एग्री। फिर एनेक्चर कोई है, अगर कुछ किसी भी तरह का एनेक्चर एफिडेविट है तो वो आप यहाँ क्लिक कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आप फिलहाल अंडरटेकिंग दे सकते हैं रिटर्न, और बाद में उसको जमा कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड क्लिक ऑल द चेक बॉक्स टू एग्री दैट द यूजर विल सबमिट द डॉक्यूमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी आपको
डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें के लिए आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं। एक बार ये पूरी चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेकर 12 तक ये सारी चीज़ें आप देख लें। अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो चेक ना करें, उसको टिक ना करें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उसी को आप क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड चेकलिस्ट, आई एग्री। यहाँ पे आपको टिक करना है, इसको टिक करना है। इसके बाद जो सिग्नेचर आपने अपलोड किया है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। एग्री एंड प्रीव्यू, इसके बाद आप एग्री एंड प्रीव्यू कीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। प्रीव्यू करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर इसमें कुछ कमी दिखती है तो आप बैक जा सकते हैं, वरना इसकी आप प्रिंट आउट निकाल लें। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस प्रोसेस को देखने के बाद आपको एक मेल आएगा। क्या एक मेल आएगा, डियर महेश यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मेल नहीं आ रहा है तो आप admission@mgcob.ac.in पर कांटेक्ट करें। इस तरह से मेल आएगी, आपके ये सारी बातें लिखी रहेंगी। अगर आप कभी भी यूजर आईडी पासवर्ड भूलते हैं तो आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं लॉगिन पेज से। उम्मीद करता हूं कि इन स्लाइड्स को देखने के बाद आपके मन में जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन पूरा दूर हो चुका होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन संबंधी MGCOB की। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद, ख़ास तौर पर स्लाइड्स के माध्यम से जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया को आपके साथ जो शेयर किया, उसको देखने के बाद आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। साथ ही साथ आप कैसे पेमेंट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद, ये भी प्रक्रिया आपको पता चल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संबंध में अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आवेदन की अंतिम तिथि अब तक आज तक 31 जुलाई 2020 तक है, तो आप बिल्कुल लेट ना करें, आज ही आप अप्लाई कर दें, अभी अप्लाई कर दें। Thanks a lot. Please keep on watching my channel. All the best for admission in MGCU.